दोस्तों जो क्रिप्टो का बिल पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग में चल रहा था और ये कन्फ्यूज़न था कि क्या बिल आएगा, क्या चीज़ें लागू होंगी, क्या रेगुलेशन बनेंगे। तो ये एक कन्फ्यूज़न चीज़ें थी वो अब क्लियर होती हुई दिख रही हैं। लोकसभा ने अप्रूवल दे दिया हुआ है क्रिप्टो टैक्स के ऊपर। जो क्रिप्टो टैक्स के जो लॉज थे, जो बिल था, जो रेगुलेशन बनाए गए हुए थे, उनको लोकसभा में अप्रूवल मिल चुका है। अब वो सारे बिल राज्यसभा के पास जाएंगे और जैसा कि देखा गया है कि अगर मोस्टली लोकसभा में अगर चीज़ें अप्रूव्ड हो जाती हैं तो राज्यसभा में ईजिली हो जाती हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं और वो फिर लॉ बन जाता है। तो दोस्तों लोकसभा में अप्रूव हो चुका है। क्या चीज़ें अप्रूव हुई हैं मैं आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आई बटन पे मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा जिसमें आप डिटेल से समझ सकते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ यहाँ पर जो मेंशन की गई है वो ये है कि 30% का आपको फ्लैट टैक्स देना होगा, 1% का आपको TDS देना होगा। जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, एवरी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं। ये भी प्रॉफिट NDTV प्रॉफिट की न्यूज़ है कि हाउ प्रपोज्ड 1% TDS ऑन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन विल वर्क। तो दोस्तों यहाँ पर भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 1% का आपको एवरी ट्रांजैक्शन पे TDS देना होगा। हालांकि TDS जो है वो 1 जुलाई से लागू होगा और जो आपको टैक्स देना होगा वो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो जाएगा। आपको फाइनेंशियल ईयर में से देना होगा। ये टैक्स लगेगा कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। टैक्स लगेगा, सपोज आपने 200 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है क्रिप्टो के अंदर, 100 रुपये का आपने बिटकॉइन खरीदा हुआ है और 100 रुपये का आपने इथेरियम खरीदा हुआ है। अब सपोज आपने बिटकॉइन के ऊपर 50 रुपये का प्रॉफिट लिया तो आपके हो जाते हैं 150 रुपये। तो आपको ये जो 50 रुपये का जो आपका प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पे आपको 30% का टैक्स आपको देना होगा। अब ये तो आपको बनता है, चूंकि आपने जो नियम है उसके हिसाब से ठीक है 30% का टैक्स, ये चीज़ें ठीक है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर ड्रॉबैक है, वो ये है कि दोस्तों आपने जो 100 रुपये का इथेरियम खरीदा हुआ था उसमें अगर आपने 50 रुपये का लॉस कर दिया तो आपके पास नेट 50 रुपये बचा और 50 रुपये का प्रॉफिट आपने बिटकॉइन से लिया। तो ये जो 50 रुपये का आपने जो लॉस किया था, इस लॉस को आप BTC के 50 रुपये के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। आपको जो प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको पूरा 30% का टैक्स देना होगा। जो आपके लॉस हुए हैं वो उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए आप कह सकते हैं बैड न्यूज़ है, जिससे कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रेडिंग उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। होल्ड करने वालों के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये एक प्रॉब्लम है। आप माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में भी ये चीज़ें हैं। माइनिंग में जो भी आपका सेटअप लगता है, जो भी आपने सेटअप लगाया हुआ है, चाहे वो सुपर कंप्यूटर्स खरीदे हुए या जो भी चीज़ें हैं, तो जो कुछ भी आपका खर्चा आएगा वो खर्चे को आप अपनी इनकम में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। जो भी आप इनकम माइनिंग से करेंगे उस पर आपको 30% का टैक्स देना होगा। जो भी आपके खर्चे हैं उनसे सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत की बात है। जहां आज दुबई जैसी कंट्री आज क्रिप्टो को बढ़ावा दे रही हैं, अभी आप देख सकते हैं 130 ब्लॉकचेन होस्टेड हो रही हैं। 130 कंपनियां वहां पर क्रिप्टो करेंसीज के बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसीज कंपनीज वहां पर पहुंची हुई हैं और जो वहां से शुरुआत करेंगी। दुबई ये क्रिप्टो का एक हब बनने जा रहा है। अभी रिसेंटली वहां पर एक एक्सचेंज भी लॉन्च हुआ है। ये 21 मार्च की न्यूज़ है। तो आज दुबई जैसी कंट्री आज इस बड़े लेवल पे सोच रही हैं, लेकिन इंडिया में आज जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो थोड़ा सा मतलब अच्छी न्यूज़ नहीं है। जो ये कह सकते हैं कि सरकार को इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम का एक ऐसा दौर है, एक रेगुलेशन है, इस पर सही रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को जिस कैटेगरी में रखा गया हुआ है, जैसे जो गेमिंग होते हैं, जो गैम्बलिंग वाले प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर 30% का फ्लैट टैक्स देना होता है, फ्लैट देना होता है। उस कैटेगरी में क्रिप्टो करेंसी को रखा गया हुआ है।
तो सरकार को ये चीज़ें समझनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी उस चीज़ पे नहीं आती, क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज़ है। तो इसके लिए एक अलग जो टैक्स स्लैब होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई हुई हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और अभी हालांकि इसको देखते हुए आपको एक बार मैं लेके चलता हूँ कि मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो कल से आप देखेंगे, कल से जैसे ही न्यूज़ आई हुई है तो थोड़ा सा बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा जो है, मैं अभी कॉइन मार्केट कैप पे चलता हूँ, थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। हालांकि बहुत तेज़ी से कल पंप हो रहा था मार्केट, लेकिन अभी फ़िलहाल 24 घंटे में कल से अभी 1.22% का प्लस है, बढ़ा हुआ है। लेकिन एक बहुत अच्छा मूवमेंट आने वाला था, लेकिन अभी चूंकि ये जो न्यूज़ आ गई इसको लेकर के अभी थोड़ा सा बिटकॉइन सस्टेन हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लॉन्ग टाइम में ये सारी करेंसी बहुत आगे जाने वाली है। बिटकॉइन जो है अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा ही तोड़ेगा, सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं, नो डाउट। क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय का फ्यूचर है, मेटावर्स, वेब 3 ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने लोगों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।